हुआ, हृदय से भी लगाया उन्होंने हमें। जो महाविष्णु महालक्ष्मी की ओर निगाह उठा के नहीं देखते, एकमात्र राधा कृष्ण से ही अपने को संबद्ध रखते हैं, उन महापुरुष ने जिनको भगवान हृदय से लगाते हैं, राधा कृष्ण हृदय से लगाते हैं, हमें हृदय से लगाया। मलमूत्र के पिटारों को इतना प्यार दिया, अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन हमने अपनी विषयासक्ति नहीं छोड़ी, छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं किया हमने। यानी इतने बड़े सौभाग्य को अनंत मात्रा के हमने दुर्भाग्य में बदल दिया अपनी इन करनी से। इस मूर्खता से। लेकिन अभी भी समय है। जब तक हमारे प्राण शरीर में हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं आई है, तब तक हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते, अपनी बिगड़ी बना सकते, गुरु की शरणागति कर सकते हैं, अथवा उसको पूर्ण कर सकते हैं। पूर्ण शरणागति पर ही गुरु की कृपा वो वाली होती है जिसके बाद फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता, तत्काल भगवत प्राप्ति होती है। उसके लिए यानी ऐसे गुरु को प्राप्त करके भी जो हम भवसागर से पार नहीं जा सके, माया से उत्तीर्ण नहीं हो सके, भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं इस रूप में कि भगवत प्राप्ति तो उसको होती है कि कर्णधारम गुरुम प्राप्य तस्य वाक्यम प्लववद दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग शिखोपनिषद 6 अध्याय का 79वां मंत्र। अर्थात केवल गुरु की प्राप्ति से काम नहीं चलता। गुरु को पाकर के भवसागर से वे लोग तरते हैं जो गुरु की वाणी रूपी नौका में दृढ़ विश्वास पूर्वक बैठे रहते हैं। यानी जो गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करते हैं और अपने आप को गुरु के एक एक वाक्य, एक आज्ञा से जोड़ देते हैं। या यूँ कह लीजिए संक्षेप में कि जो गुरु की आज्ञा का 100% पालन करते हैं। गुरु आज्ञा पालन ही शरणागति है। संसार में भी एक विद्यार्थी अध्यापक के शरणागत होता है। हम सब लोग पढ़े हैं, हम सब लोग विद्यालयों में गए हैं, तो हम अध्यापक के शरणागत होते थे ना। शरणागति का मतलब क्या होता था? जैसा टीचर ने पढ़ाया, जो बताया, हमने उस पर विश्वास करके वही मान लिया और उसके अनुसार अभ्यास किया हमने। मरीज डॉक्टर के शरणागत होता है, तो शरणागति का मतलब क्या होता है? डॉक्टर जो बताता है तुमको ऐसा ऐसा रोग है, इसके लिए तुमको ये दवा खानी होगी, इस प्रकार खानी होगी, इतने दिन खानी होगी, ऐसे ऐसे परहेज करना होगा, हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा रोग ठीक हो जाता है। अगर वो डॉक्टर हमारा रोग ठीक से पकड़ सका हो। लेकिन यहाँ तो कोई डाउट की बात ही नहीं है सद्गुरु रूपी डॉक्टर के मामले में। वो तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, वो तो सब जानता है, सर्वज्ञ है। इसीलिए उसकी बताई हुई औषधि में तो कभी संदेह की संभावना ही उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वो हमारे रोग को जानकर हमारे लिए जो आदेश देते हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मत करो, अगर हम उस पर अपने आप को
सीमित कर दें, उसी को अपना जीवन बना लें, तो हमारा काम बन जाए। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब भी हम कर सकते हैं, जब तक हमारा अंतिम समय नहीं आया है। वो कब आ जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है ना। तो इसीलिए महाराज जी की क्या आज्ञा है, किसमें हमारा कल्याण होगा, ये सब हमें अभी भी प्राप्त है उनके प्रवचनों के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में। अनेक जगह संकीर्तनों तक में महाराज जी ने अपना सिद्धांत भरा है। तो उसको हम लोग ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। और केवल सुनने और पढ़ने से काम नहीं बनेगा, उस पर मनन करें, गंभीरता पूर्वक विचार करें समय देकर, तब फिर वो बात बुद्धि में बैठेगी। इस प्रकार बैठेगी कि हम प्रैक्टिकल बनते जाएंगे उसके अनुसार। और जो जो प्रैक्टिकल बनते जाएंगे, जितना अधिक प्रैक्टिकल बनते जाएंगे, यानी उसको, उन उपदेशों को क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में उतारते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी शरणागति होती जाएगी, उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसी क्रम से जब हम गुरु के वचनों में 100% विश्वास करके 100% अपने जीवन को उनकी आज्ञाओं के अनुसार बना लेंगे, उपदेशों के अनुसार बना लेंगे, तो हमारी शरणागति कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जिस क्षण हमारी शरणागति पूर्ण हुई, तत्क्षण हम पर गुरु कृपा होगी, भले ही वो साक्षात रूप में हमें दिख रहे हों अथवा न दिख रहे हों। वो हमारा ठेका भगवत प्राप्ति तक लेते हैं। इसीलिए तत्काल वो नोट करेंगे इसकी शरणागति कंप्लीट हुई, और तुरंत दिव्य प्रेम का दान करेंगे, और जिससे तुरंत भगवत प्राप्ति होगी, और तुरंत हम अनंत काल के लिए त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप पंचकोश पंचक्लेश इत्यादि से निवृत्त हो करके सदा सदा के लिए दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद, भगवत धाम आदि के अधिकारी बन करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। तब हमारा ये गुरु पूर्णिमा मनाना वास्तव में सार्थक होगा। यानी गुरु के चरणों में पूर्ण शरणागति होना ही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, पूर्ण प्रपत्ति गुरु पूर्णिमा बता दे। बोलिए श्री सद्गुरु सरकार की, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की, लाडली लाल की।